दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पहले लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुदित अग्रवाल जी हैं जिनको चांदनी चौक से प्रत्याशी बनाया गया है। उनसे जानते हैं कि आखिरकार कितनी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है इस बार की विधानसभा चुनाव। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको चांदनी चौक से प्रत्याशी बनाया गया। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने भी अपनी निकाल दिया है, लिस्ट निकाल दिया। 70 की विधानसभा सीटों पे उन्होंने अपना पूरा लिस्ट जारी कर दिया है। तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी गारंटियां भी निकाल रही है। कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है सर? देखिए, मैं तो आपसे चांदनी चौक की बात करता हूँ। जहाँ तक चांदनी चौक की बात है, वहाँ पे इस समय जो स्थानीय आप पार्टी का नेतृत्व है, वो शायद दिल्ली का सबसे भ्रष्ट किसी भी विधानसभा में आप पार्टी का नेतृत्व है, वो नेतृत्व है। लोगों को डराना, धमकाना, उगाही करना, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करना, ये सारे जो भी गलत काम होते हैं, वो सारे ये आप पार्टी की लीडरशिप वहाँ पे करती है। तो जनता वहाँ पे बहुत त्रस्त है। काम उन्होंने किया नहीं है। टूटी सड़कें, पानी रिस रहा है, सीवर का बुरा हाल, तार लटक रहे हैं, आग लगती है रोजाना, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी, कूड़े का ढेर। केजरीवाल जी, मुझे याद है, ये कहते थे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। दिल्ली का तो बुरा हाल है, चांदनी चौक का विशेष बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ की जो आप पार्टी का नेतृत्व है वो सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं, सिर्फ डराने धमकाने में लगे हुए हैं। उनको लोगों की समस्या का कोई संबंध ही नहीं है। तो चांदनी चौक में इस समय एक आक्रोश है स्थानीय विधायक और स्थानीय जो कॉर्पोरेशन के मेंबर्स हैं, उनकी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट। और मुझे ये लगता है, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है और हम वहाँ पे निश्चित जीतेंगे। हमारा परिवार वहाँ से 16 इलेक्शन लड़ चुका है। मेरे दादाजी 8 लड़े, पिताजी 8 इलेक्शन लड़ चुके हैं। वहाँ पे देखिए, जो चांदनी चौक से हमारा रिश्ता है ना, वो राजनीतिक नहीं है, वो एक विश्वास का रिश्ता है, एक यारी दोस्ती का रिश्ता है, एक सामाजिक रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है। उनको हम पे बहुत भरोसा है, हमें उन पे बहुत भरोसा है। तो हम तो चांदनी चौक में हमारा एक परिवार है, हम परिवार के नाते वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और लोग हमें परिवार के नाते वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपने परिवार का नाम लिया, तो कहीं न कहीं चुनाव के समय में लोगों का साफ तौर पर ये कहना होता है कि ये चुनावी रणनीतियाँ हैं। जब प्रत्याशी आते हैं तो उनके अलग-अलग गारंटियाँ निकलती है। जीतने के बाद वो दिखते भी नहीं हैं। वो सभी पार्टियों पे इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि परेशानियाँ जो लोग झेल रहे हैं, वो कई ज़्यादा हैं। चांदनी चौक पे भी मैं भी जाता हूँ, तो ट्रैफ़िक व्यवस्था भी वहाँ पर जो है वो चरमराई हुई है। तो किस तरीके से देखते हैं आप? कौन जिम्मेदार है इसका? जो स्थानीय विधायक हैं वही जिम्मेदार है, जो स्थानीय आप पार्टी की लीडरशिप है वही जिम्मेदार है ना। कांग्रेस तो उसकी जिम्मेदार नहीं है। हमारे पे तो लोगों को विश्वास है, क्योंकि सबने हमारे परिवार का काम देखा है, दादाजी का काम देखा है, स्वर्गीय लाला रामचरण अग्रवाल जी, पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल जी का काम देखा है। उनसे किसी को कभी शिकायत नहीं रही, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा लोगों के काम किए। देखिए, मुझे याद है, मैं छोटा सा था तब से काफ़ी बारी तो मैंने फ़ोन मिला के, पिताजी के साथ में रहता था तो फ़ोन मिला के लोगों के काम करते थे। तो भाई, हम तो जनसेवा वाले लोग हैं और सारा चांदनी चौक ये जानता है। तो जो चीज़ स्थानीय विधायक पे लागू होती है वो हमारे पे लागू नहीं होती। लोगों अ, को हमारी बात पे विश्वास है। जैसे मैंने कहा, हमारा रिश्ता चांदनी चौक से पारिवारिक है, सामाजिक है और विश्वास का रिश्ता है। सर, आम आदमी पार्टी ने 20 मौजूदा विधायक के टिकट काटे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी में भी कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी सामने नज़र आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पे जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए गए और उन्होंने भी 5 गारंटियाँ निकाली हैं ऑटो चालकों को लेकर के। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 10 लाख रुपए का बीमा है, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, साथ ही साथ 1 लाख रुपए बेटी के लिए शादी के लिए दिएँगे। ऑटो चालक के लिए 1 साल में दो 2,500 रुपए 2 बार उनके वर्दी के लिए दिया जाएगा। पढ़ाई-लिखाई के लिए पूरा आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी ज़िम्मेदारी उठाएगी, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? 10 साल से उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अभी पड़ी है उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत। अगर आपको उनकी वाक़ई चिंता होती तो 10 साल पहले ये काम करना चाहिए था ना आपको। क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, आप चुनावी देखिए, इन्होंने कितने वायदे किए थे। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको ख़त्म करने का वायदा किया था, किया आज तक? डीटीसी वाले इनसे पता है। ऑटो चालकों ने को तो जितना कोई प्रताड़ित कर सकता था वो केजरीवाल जी ने किया था। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो मैं क्या हो गया, अब इनको भुलाते फिसलाते। देखिए, लोग ये जानते हैं, अगर आपको मदद करनी थी 10 साल से उनकी मदद करते, 5 साल पहले क्यों नहीं की आपने उनकी मदद? आज क्यों कहने हैं ये सब चीज़ें? क्योंकि आज उनको हार का डर है। विधायकों ने काम किया नहीं, सरकार ने काम किया नहीं, तभी तो इतने विधायकों के टिकट काटने पड़े। अगर काम करते, अच्छा काम होता तो क्यों काटने पड़ते? तो आपकी इवैल्यूएशन कहाँ गई विधायक की? जो आप कह रहे थे हम तो हर महीने करेंगे इवैल्यूएशन। तो देखिए, लोग समझ रहे हैं, उनकी पोल खुल चुकी है।
सर अगर मैं चांदनी चौक की बात करूं, आपको चांदनी चौक से प्रत्याशी बनाया गया है, आप वहां से बखूबा सब कुछ जानते हैं कि क्या परेशानियां हो रही हैं। जीतने के बाद आपकी आगे की रणनीतियां क्या होगी, किस तरीके से आपको क्योंकि आप फील्ड पे जाते हैं, अब रैली भी स्टार्ट होगी आप लोगों की, तो लोगों का कनेक्शन जो है जिस तरीके से वहाँ परेशानियां है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको एग्रेसिव मोड भी देखने को मिलेगा, तो कैसे आप मैनेज करेंगे उसको, आगे की रणनीतियां क्या रहेगी? नहीं, रणनीति तो उसमें बड़ा है, चांदनी चौक का विकास, चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट, चांदनी चौक में जो लोगों की परेशानी है उनको दूर करना। जो करंट आप पार्टी की लीडरशिप जो अभी है, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सफाई का ध्यान रखना, सड़कें टूटी नहीं होनी चाहिए, जो तार के बुरे हाल है, जो आग लगती है उसके बारे में, चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट, ये सारे मुद्दे हैं। वहाँ के ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। आपने जब चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट किया, फेसबुक पे बड़ा अच्छा लगता है, जाके तो देखिए कितनी गंदी क्वालिटी से वो काम किया है। लोगों को आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। देखिए, जब भी आपको रीडेवलपमेंट करते हैं, वो स्थानीय जनता से आपको विचार विमर्श करना होता है। काफ़ी लोगों को उससे दिक्कतें आ रही है, कोई सुनवाई नहीं है। ट्रैफिक की हालत तो देखिए जाके, जो रीडेवलपमेंट किया आप क्वालिटी देखिए। देखिए वो फेसबुक में बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फोटोशॉप करके फोटो डाल देते हैं, जाके देखिए ना क्या बुरा हाल है। तो ऐसे काम नहीं होते। अंदर गलियों का आपने कुछ देखा ही नहीं, वहाँ कट रहे हैं उसके बारे में आपने कुछ सोचा ही नहीं। किस चीज़ के बारे का रीडेवलपमेंट आपने किया? सर आखिरी सवाल ये है कि इंडिया अलायंस को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ में इंडिया अलायंस में है। जब चुनाव जब होते हैं तो वो अभी जो है दिल्ली में विधानसभा होने वाले हैं तो अकेले सभी पार्टियां अकेले अकेले लड़ रही है। बीच में एक ये खबर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी जो है दोनों साथ में मिल करके लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि हम लोग अकेले लड़ रहे हैं 70 के 70 विधानसभा में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कितना खामियाजा होने वाला है पार्टियों में, कांग्रेस पार्टी को भी, आम आदमी पार्टी को, इस तरीके गठबंधन ना होने की वजह से? देखिए, जो इंडिया अलायंस था वो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए बना था। दिल्ली में देवेंद्र यादव जी ने भी पहले कह दिया था अलायंस नहीं होगा। अलायंस की कोई वजह भी नहीं है दिल्ली में। देखिए, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आप पार्टी के पास गया था। आज वो लोग, केजरीवाल जी और आप पार्टी से बड़े परेशान हैं। वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस ने दिल्ली को संवारा था आज़ादी के बाद से, उनको वो वाली दिल्ली चाहिए। जो केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में प्रदूषण वाली दिल्ली बनाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका चरमरा गया है, जो यमुना का बुरा हाल है, तो ये जो कुकर्म हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी के, जिसमें शराब घोटाला सबसे बड़ा है, भ्रष्टाचार आप ले लो, लोकल इनका एमसीडी का मेंबर से लेके कॉरपोरेशन के मेंबर से लेके जो इनके विधायक हैं, जो इनके मंत्री हैं, जो विधायक, आपको पता है कितने साल जेल में रहे हैं, कितने इस पे, मतलब जो सारे गलत काम हो सकते थे वो केजरीवाल जी ने किए हैं। तो उनके अगेंस्ट काफ़ी रोष है जनता में, और वो लोग कांग्रेस की तरफ देखते हैं कि वो पुराने कांग्रेस के वोटर थे। तो देखिए, अलायंस में तो कभी था ही नहीं अलायंस का। ये तो देखिए, गपशप तो चलती रहती है, ये जो रूमर्स हैं तो चलती रहती है इलेक्शन में। क्या किसी ने आके आपको बोला कि अलायंस हो रहा है? कांग्रेस ने जब 20 सीटें अपनी अनाउंस कर दी, उसमें से काफ़ी ऐसी सीटें थी जिसमें केजरीवाल जी ने पहले टिकट कर रखा था। ये तो तभी, जिसको जो कयास भी लगा रहे थे उनको तभी समझ जाना चाहिए था अलायंस नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा कि जिस तरीके से मुदीर अग्रवाल सर का कहना है कि कहीं न कहीं चांदनी चौक जो है एक परिवार जैसा है। अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव जब आते हैं, जब रुझान आते हैं, तो किसके खेमे में कितनी सीटें जाती हैं, कितने वोट पड़ते हैं और किनकी जीत होती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।